एक बार एक कथा थी बहुत अच्छी कि एक बार एक व्यक्ति घर से निकला। अब उसे तंबाकू तो मिल गई किंतु तंबाकू में डालने वाला चूना नहीं मिला। तो अब घर से निकला कि चूना मिल जाए, चूना मिल जाए। कहां मिले? तो अब चूना, अब जिसको जिस चीज की कहते ना प्रेम रहता है, जिस चीज का नशा रहता है वो उसको ढूंढ लेता, किंतु उसे मिला नहीं। वो घर से निकला, कोई चूना दे दो, कोई चूना दे दो, किसी ने नहीं दिया। अब तंबाकू खा नहीं पा रहा है तो सोचा जब तक खाऊंगा नहीं तो काम में मन लगेगा नहीं। तंबाकू खाने वालों के साथ ये होता ना, जब तक खा ना ले तब तक उनका मन नहीं लगता किसी भी काम में, कोई भी नशा करने वाला। और आपको एक बात बताओ, तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं जाता और हम लोग इतने भाव से खाते हैं। बताओ, तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं जाता है और आजकल लोग गद्दी में लेकर ऐसे ठोक ठोक कर, खाऊंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। तंबाकू भी कहती है तू मुझे क्या खाएगा, पेट में जाकर मैं ही तुझे खाऊंगा, तू डालकर तो देख एक बार। और जैसे ही गई वैसे ही 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा डायग्नोज हो गया कैंसर भैया, अब लगवाओ। 2 लाख 10 लाख, वो 10 रुपए की तंबाकू, 10 रुपए का गुटखा तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देता। और हम कितने भाव से खाते हैं। लोगों को तो पर डे का खर्चा 10-20 100 रुपया उसी के लिए चाहिए, 100 रुपया। कई तो इतने आशिक हैं उस गुटके के कि 100 में भी काम नहीं चलता, 200 लगते हैं। तो एक जगह एक हमें मिला तो हमने कहा भैया कमाते किस लिए हो? तो उसने कहा महाराज अब जाने दो। हमने कहा अच्छा दिन भर का कितना? बोले दिन भर का कुछ भी कमाए किंतु हमें बस 200 रुपया मिल जाए। हमने कहा क्यों? बोले बस वो 200 रुपया में हमारा सब हो जाता है। हमने कहा अच्छा 200 रुपया क्या कहीं बैंक वगैरह में जमा कर दो? बोले नहीं, हमारे दिन का खर्च है 200 रुपया, मात्र 200। हमने कहा क्या करते हो? बोले जो पाउच आते हैं ना गुटके के, हम 200 रुपए का दिन भर में गुटखा खाते, इसी कारण सुबह 6 बजता है और हमारा मन करता है कि हमें कहीं काम मिल जाए। क्यों? घर वाले देंगे नहीं। भाई घर वाले गुटखे के लिए थोड़ी पैसा दें, किंतु कई घर वाले दे भी देते। तो आजकल बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा आ रही है, जवानों में तो खासकर आ रही है। याद रखिएगा, घर का बालक यदि व्यसन कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, उसको प्रयास करो कि मना कर सको। यदि वो 10 रुपए का गुटखा खाने से मना नहीं करे तो एक दिन 10 लाख रुपए भी कम पड़ेंगे आपके जीवन में। तो व्यक्ति घर से निकला कि तंबाकू तो मिल गई, चूना मिल जाए, तो कहीं नहीं मिला। तो वो बेचारा थका हारा शंकर जी के मंदिर गया और जलहरी पर सर रखकर सो गया। बोले अब काम में मन तो लगेगा नहीं जब तक तंबाकू खाऊंगा नहीं। अब चूना की चिंता करके सोया तो सपने में भी चूना ही दिख रहा है। तो उसी समय महादेव और पार्वती निकले। पार्वती जी ने कहा प्रभु देखो कितना बढ़िया भक्त है आपका। क्यों? बोले देखो जलहरी पे सर रखकर सो रहा है, आपको याद करके सोया होगा। महादेव ने कहा देवी जी हमें याद करके नहीं सोया, अब हम क्या बताएं क्या याद करके सोया। पार्वती ने कहा प्रभु वो जो भी है, किंतु मैं आपसे मांग रही हूं कि इसने जो भी मांगा वो आप जाकर इसको दो। महादेव मन में सोच रहे बताओ हमें चूना देने भी जाना पड़ेगा लोगों। पार्वती जी ने कहा प्रभु वो मैं सब नहीं मानती, यदि आप नहीं जाओगे तो आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी। महादेव ने कहा ये दिन आ गए हमारे लगता। महादेव ने कहा ठीक है तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, किंतु जरा देखती जाना कि वो क्या मांगेगा। कहा वो जो भी मांगे। अब महादेव गए और शिवलिंग से प्रकट हो गए और जो लेटा हुआ था सर रखकर बोले ब्रह्मरूही वर मांगो क्या चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने भी कहा चूना दे दो। क्या दे दो? चूना दे दो। देखो दीपावली आ रही तो हर हर दीपावली आ रही तो पहले तो घरों में पुताई में आता था। बताओ जो दीवालों में काम आता है उसको तुम खाते हो। खाने वाला और पोतने वाला एक ही होता है? अलग अलग होता है? एक ही होता है, एक ही होता है। अब बताओ इतना तेज रहता है। तो उसने भी कहा महादेव चूना दे दो। शंकर जी ने कहा ये ले चूना, कितना चाहिए? बोलो थोड़ा सा चाहिए। भोले बाबा ने वहीं से सारा किया। पार्वती से देखो चूना मांग रहा है। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं दे दो, आपका काम ही देने का है। तो भैया महादेव
के दर पर कोई भी जाए